औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फजल और करम से ठीक हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको आलू और ब्रेड के शामी कबाब बना कर दिखाऊंगी। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करेंगे। अब हम अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मैंने लिए हैं 3 आलू, इसको मैंने बॉयल कर लिया है। अब हम इसको मैश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मैंने मैश कर लिए, ये देखें। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बोनलेस मैंने चिकन लिया था, हड्डी के बगैर। इसको मैंने बॉयल करके इसको बिल्कुल इसके रेशे कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ धनिया और ये पुदीने की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, तो इसलिए मैंने डाला है। और ये मैंने डाली है इसमें सब्ज़ मिर्च। ये मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दिए सब्ज़ मिर्च के। और अब हम डालेंगे इसमें ज़ीरा और सूखा धनिया। इसको मैंने पीस लिया था। तकरीबन मैंने 1 चम्मच इसमें डाला है। और यह थोड़ी सी दादर मिर्च, आधा चम्मच, और थोड़ी सी हल्दी। और ये मैंने एक छोटा सा प्याज डाला है इसमें। अब हम करते हैं मिक्स। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक का डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने लिया है आधा कप दूध का। अब हम 4 ब्रेड को इसमें मिक्स करेंगे। अब हम इसको अपने हाथों से मैश करते हैं। ब्रेड को मैंने मैश कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैंने डाला है इसमें चाट मसाला। तकरीबन आधा चम्मच मैंने इसमें चाट मसाले का डाल दिया है। और जो मैं थोड़ी सी इसमें चटनी डाल रही हूँ, 1 चम्मच तकरीबन। अगर आप चटनी बनाना चाहें तो मेरे दूसरी रेसिपी पे देखें, मैंने वो आपको बना के दिखाई है। इससे और ज़्यादा टेस्ट आएगा, मैंने इसलिए डाली है। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। अब मैं 1 अदद इसमें अंडा डालेंगे। अंडे को हम अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें अंडा डालते हैं। इसमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्सर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसकी शामी बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम इस तरह की शेप देंगे। तो शामी कबाब हमारे ये देखें, इस तरह की मैंने शेप दी है। इसी तरह अब हम दूसरे बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे ये शामी कबाब पसंद आएंगे। इसी तरह अब हम सारे शामी कबाब ऐसे ही बनाएंगे, इसी शेप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
شامی کباب ہمارے تیار ہو چکے ہیں، اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں۔ چولہے کو میں نے آن کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے گھی۔ آپ اس کو بنا کر فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں، تو جب چاہے آپ نکال کر اس کو فرائی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک آسان سی ریسپی ہے۔ توا ہمارا بالکل گرم ہو گیا ہے اور گھی میں نے ڈال دیا، یہ بھی ماشاءاللہ دیکھیں کیسے بلبلے لگا رہا ہے۔ تو اب ہم اس میں ڈالتے ہیں شامی کباب۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہمارے یہ شامی کباب بہت زیادہ پسند آئیں گے۔ اب ہم اس کی سائڈ چینج کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آہستہ آہستہ کریں۔ ماشاءاللہ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے۔ بازار کی چیزوں سے گریز کریں اور اپنے گھر میں ایسی چیزیں گھر میں بنائیں تاکہ بچوں کے پیٹ بھی نہ خراب ہوں اور بڑوں کے بھی نہ ہوں، کیونکہ بازار والوں نے پتہ نہیں کیا کیا اس میں ڈالا ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں جیسی چیزیں بنانی ہوئی فریش ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھر میں ایسی چیزیں بنائیں۔ شامی کباب ہمارے یہ والے ماشاءاللہ تیار ہو چکے ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لک آئی ہے۔ شامی کباب ہمارے یہ بن کے تیار ہو گئے ہیں، دوسرے ہم بنا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں بہت پیارے بن رہے ہیں اور بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے۔ تو شامی کباب ہمارے ماشاءاللہ بن کے تیار ہو چکے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کریں گے۔ اگر آپ کسی چیز کا کوئی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ میرے دوسرے چینل پر 786 پر وزٹ کریں، وظائف 786 پر وزٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ہم ہر قسم کا وظیفہ بتائیں گے، تو آپ کا ہر کام انشاءاللہ پورا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے، عبادت کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔